कुछ तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सदैव अटल की तस्वीरें हैं जहां पर आपको कई बड़े चेहरे यहां पर नजर आएंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, एनडीए के बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। बांसुरी स्वराज आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। इसके अलावा क्योंकि धर्मगुरुओं की भी यहाँ पर मौजूदगी इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। तो ये मौका क्योंकि अटल जी को आज देश नमन कर रहा है, आज उनको याद कर रहा है। उनकी 100वीं जयंती पर सदैव अटल से सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर के बाद पीएम भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्योंकि जब अटल जी की बात होती है कि युग पुरुष के तौर पर उनको जाना जाता है, राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति जिनका कोई शत्रु नहीं, जो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर अपने आप देखिए राजनीतिक लिहाज से जो आपका विपक्ष है उसको भी साथ लेकर के चलना जो व्यक्ति जानता हो, ऐसे अटल जी को लोग आज नमन कर रहे हैं, ऐसे अटल जी को लोग आज याद कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि तमाम दिग्गजों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज 100वीं जयंती है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर सदैव अटल पहुँच करके अटल जी को नमन करते हुए एक तरीके से जो स्वप्न उन्होंने देखा और अपने कार्यकाल में उनके नाम कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसने भारत को मजबूत किया। परमाणु परीक्षण देखिए किस तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से बिना डरे वाजपेयी जी के नेतृत्व में साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ। तो ये बताता है कि अटल जी ने अपना पूरा जीवन एक तरीके से देश को समर्पित किया, देश को मजबूत करने में उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया। अटल जी नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे वक्त तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी वो रहे। अब देखिए अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय के लिए, हालांकि 1996 में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने देश के नाम कई सारी उपलब्धियां गढ़ी। इसके अलावा विदेश मंत्री, संसद के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थायी समिति के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता के तौर पर भी उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की सकल घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। 1980 में गठित भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। एक तरीके से जो उन्होंने स्वप्न देखा, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो उनके स्वप्न को एक तरीके से परिलक्षित करती है, उनके स्वप्न को एक तरीके से साकार करती है। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसमें से कई ऐसे चेहरे जो कि अटल जी के बेहद करीबी रहे, अटल जी के साथ जिन्होंने राजनीति के गुर सीखे। और आज सोचिए उनके मन का वो भाव भी देखिए, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात होती है, एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर भी पार्टी के भीतर उनकी पहचान रही। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजनीति से परे अपने रिश्ते, अपने संबंध बनाए। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाते हुए दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। तमाम जो बड़े चेहरे, राष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगी, पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर के बाद। उससे पहले दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। संजय निरुपम को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए के बड़े चेहरों की यहाँ पर मौजूदगी है। अटल जी का ये पूरा जीवन और अपने इस जीवन में कहते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके ज़रिए अटल जी ने एक संदेश दिया है, हमेशा देश के लिए प्रेरणा रहे अटल जी। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। उनकी कई सारी पंक्तियाँ जिसमें वो कहते हैं कि कूच से नहीं डरूंगा, मैं जी भर जीऊँ, मैं मन से मरूँ, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूँ। ये जो शब्द हैं वो कितने साहसी हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अटल जी कूच से नहीं डरे, उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर नहीं लगता था। वो ये भी कहते थे कि जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। आज अगर वो हमारे बीच होते तो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे। केशव झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हुए, केशव, आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। अटल जी को आज हर कोई नमन कर रहा है उनकी 100वीं जयंती पर। सदैव अटल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद पीएम भी पहुंचेंगे केशव।
हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त मैं सदैव अटल पे ही मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सदैव अटल पर जो लोग हैं एक एक करके पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और आज अटल जन्म शताब्दी है। सुशासन दिवस के दिन आज को मनाया जाता है। बीजेपी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में सुशासन दिवस के रूप में कई कार्यक्रम आयोजन कर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी इस वक्त सदैव अटल पहुँच चुके हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्य रहे हैं, खासतौर से उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करें तो उनके कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो उनको विपक्ष हो या पक्ष हो सभी नेता उनको मानते हैं। और इस वक्त इसीलिए जो सदैव अटल है इस पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि विपक्ष के नेता हैं वो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचते हैं। और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। फिलहाल सदैव अटल पर जितने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के सहयोगी दल के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू वो उनके सहित जितने भी केंद्रीय मंत्री वो सभी इस वक्त सदैव अटल पे मौजूद हैं। जेडीयू से बात करें तो ललन सिंह पहुंचे हुए हैं, जीतन राम मांझी पहुंचे हुए हैं, अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए हैं, गजेंद्र शेखावत, जो पूर्व जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू वो भी पहुंचे हुए। तो जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं उन सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे सदैव अटल पर और फिर जो कार्यक्रम है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। आज सुशासन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। देखते हैं मनोज तिवारी जो है अभी सदैव अटल पहुंचे हुए हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। एक आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विकलांग है वो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर ताकि ठंड में कोई दिक्कत ना हो और इनको पहुँचाया जाए अंदर, तो ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तस्वीरें जो है सदैव अटल से है जहाँ पर एक एक करके जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो सदैव अटल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या जो मंत्री हैं वो सभी एक एक करके सदैव अटल पहुँच रहे हैं। मनोज तिवारी जी से भी बात करें सर, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है, 100वां जयंती मना रहे हैं, किस तरह से आज याद कर रहे हैं? जी उनको याद कर रहे हैं। उनको याद करने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश हित में राष्ट्र हित में हो सकता है, उसको कर रहे हैं। मनोज तिवारी इस वक्त जो है सदैव अटल जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जो ने जो काम किया था खासतौर से उनके बारे में भी यहाँ पर लगाया गया। देखिए अलग अलग जो उनकी कविता हैं उनके भी पोस्टर लगाए गए हैं सदैव अटल के बाहर। और जो जब बतौर प्रधानमंत्री जो उन्होंने काम किया था जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे परियोजना जिसके वाकया आज भी न सिर्फ भारत में बल्कि देश दुनिया में की जाती है। दिल्ली मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था। किसान आंदोलन से जुड़े हुए उनकी तस्वीरें लगाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जब वो सेना के साथ थे कारगिल में तो वो तस्वीरें लगाई गई है। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े हुए जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। तो एक तरफ जो बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किया था उसके बारे में भी साकार हो रहा है। देखिए इसी का एक प्रमाण है कि जो नदी जोड़ो का एक सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आज उसको एक पूरा करने की दिशा में भी देश आगे बढ़ेगा। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आज पीएम आधारशिला रखने वाले, तो ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब हम वाजपेयी जी की बात करते हैं। तो केशव हम लौटेंगे आपके जरिए सदैव अटल से और भी तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आज 100वीं जयंती है। लगातार वहां पर जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं।